दोस्तों, ज़रा सोचो, तुम एक खुले हाईवे पर सफ़र कर रहे हो। गर्मी है, धूप है और तुम्हें सड़क के किनारे से एक मासूम बच्चे की चीख सुनाई देती है जो कह रहा है, प्लीज़ मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। यही हुआ बेकी और उसके भाई कैल के साथ। बेकी प्रेग्नेंट थी और दोनों भाई बहन सैन डिएगो जा रहे थे। पर जैसे ही उन्होंने उस बच्चे की आवाज़ सुनी, वो दोनों एक बड़ी सी घनी और ऊंची घास के मैदान में घुस गए, जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। एक बार अंदर जाने के बाद न रास्ता दिखता है और ना कोई आवाज़ सीधी आती है और ना ही बाहर जाने की कोई उम्मीद। समय और जगह वहां रुकते नहीं, बदलते रहते हैं। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और शुरू होती है एक ऐसी डरावनी कहानी जो इंसान की सोच से बाहर है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, बेकी एक आदमी रॉस से मिलती है जो खुद कहता है कि उसका बेटा टॉबिन घास में खो गया है और उसकी बीवी नटाली भी। दूसरी तरफ कैल को वही टॉबिन मिलता है, पर वो कुछ अजीब बात करता है, जैसे उसने सब कुछ पहले ही देख रखा हो। टॉबिन कैल को एक काली चट्टान दिखाता है, ब्लैक रॉक, और कहता है कि जिसने इसे छू लिया वो सब कुछ जान लेता है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि इस घास में लोग फंस नहीं रहे, बल्कि वो सब एक टाइम लूप में फंस गए हैं, जहां वही घटनाएं बार बार हो रही हैं, लेकिन अलग अंदाज में। जब ट्रेविस भी घास में आता है तो वो खुद को अलग समय में पाता है, जहां बेकी मर चुकी होती है, लेकिन किसी और वक्त में वो जिंदा भी है। ये घास केवल लोगों को गुम नहीं करती, यह उनकी रूह को बदल देती है, और जो एक बार चट्टान को छू ले वो फिर कभी वैसा नहीं रहता। रॉस, जिसने चट्टान को छू लिया होता है, अब इंसान नहीं रहता, वो एक शैतान जैसी ताकत बन चुका होता है। वो नटैली को मार देता है और बेकी को ज़बरदस्ती उसके ही मृत बच्चे का मांस खिलाता है, कहकर कि अब तुम घास का हिस्सा हो गई हो। इस सीन को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। बेकी की हालत बिगड़ती जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। ट्रेविस इस समय लूप को समझ जाता है और टॉबिन की मदद से वो रॉस को ख़त्म करता है। लेकिन वो जानता है कि खुद को बचाने का अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए ट्रेविस एक बड़ा फैसला करता है। वो खुद चट्टान को छूता है ताकि उसे ज्ञान मिल जाए और वो बाकी लोगों को इस दोज़ख से बाहर निकाल सके। वो टॉबिन को वापस भेजता है और कहता है, तुम ही हो जो सब कुछ बदल सकते हो। टॉबिन जब वापस चर्च के पास आता है, उस समय बेकी और कैल अभी तक घास में दाखिल नहीं हुए होते। टॉबिन उन्हें रोकता है और बताता है कि अंदर क्या होने वाला है। बेकी यह सुनकर डर जाती है और तय करती है कि वो सैन डिएगो नहीं जाएगी और ना ही अपने बच्चे को छोड़ेगी। वो गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से निकल जाती है। यहीं पर हमें पहली बार लगता है कि शायद टाइम लूप अब टूट चुका है। ट्रेविस वही घास में रह जाता है, लेकिन उसका बलिदान बेकार नहीं जाता। इस कहानी में डर तो है ही, लेकिन उसके साथ एक गहरा मैसेज भी है कि कभी कभी हमें दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को खो देना पड़ता है। एक घास का मैदान जो बाहर से बस कुदरत लगता है, असल में इंसानी लालच, गलत फैसलों और रहस्यमयी ताकतों का मकबरा बन जाता है। और अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो इन द टॉल ग्रास नेटफ्लिक्स पर मौजूद है, हिंदी डबिंग और सबटाइटल्स दोनों एक साथ। तो एक खाली शाम पकड़िए, लाइट्स ऑफ कीजिए और घास के उस डरावने जंगल में खो जाइए। अगर हिम्मत है तो।